तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको तो यह टॉपिक समझ नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं इसे आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। और अगर आप यूपी पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है भाई, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 की क्रांति कहाँ से हुई? तो ये दिल्ली में तो नहीं हुई, ना कानपुर में, तो ये मेरठ। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब, मेरठ। और आज़ाद हिंद फौज, ये ले लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो ये की सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया अशोक ने। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम रोज एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते रहेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह हुआ था 1919 में। ठीक है, आगे। भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ 1942 में। आगे चलिए। गीतांजलि के लेखक, गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है भाई, चलिए। अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखिए। ठीक है, वे स्ट्रिक क्वेश्चन थे। आगे ये देखेंगे, गंगा का उद्गम स्थल, तो गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये हुआ थार मरुस्थल। ठीक है। और सबसे लंबा बांध, ये देखेंगे हम, तो सबसे लंबा बांध हुआ हमारा हीराकुंड, हीराकुंड बांध। ठीक है भाई, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये है गंगा। ठीक है, इसकी लंबाई अगर पूछे तो लंबाई है इसकी 2525 किलोमीटर। ये याद रखिए आप, 2525 किलोमीटर। ठीक है भाई, आगे देखिए। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील है उड़ीसा में। ठीक है भाई, चलिए आगे। पॉलिटी क्वेश्चन देखिए। हम रोज आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाते रहेंगे। देखिए, संविधान लागू हुआ, तो संविधान कब लागू हुआ था? देखिए, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों की संख्या, तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। ठीक है भाई, चलिए आगे। राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, 5 वर्ष लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, चलिए। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति ना तो जनता के द्वारा चुना जाते हैं, ना संसद के, ना सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन मंडल। ठीक है भाई, आगे चलिए। संविधान की प्रस्तावना में कितने छेद होते हैं, कितने शब्द हैं? सॉरी, तो इसमें है 62। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। पंचायती राज किस संशोधन से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। हृदय के कक्ष कितने होते हैं? 2 नहीं होते, ना 3, इसमें होते हैं 4। ठीक है भाई, चलो आगे। पौधे भोजन बनाते हैं, पौधे जो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। ठीक है, चलिए। इसमें जल का रासायनिक सूत्र पूछा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, H2O। ठीक है, चलिए आगे। रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो रक्त जो हमारा ब्लड होता है वह लाल कलर का दिखता है, वह दिखता है ना तो प्लाज्मा द्वारा, वह दिखता है हीमोग्लोबिन द्वारा। ठीक है, ये सब गलत। ठीक है भाई, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, यह एक रोग है, ये आप याद रखिए। ठीक है भाई। और ध्वनि किस में नहीं चलती? तो ध्वनि ठोस में भी चल जाती है, द्रव में भी, गैस में भी, लेकिन इसमें नहीं चलती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे।
हरित क्रांति किससे संबंधित है ये देखेंगे हम। हरित क्रांति ना तो दूध से, उद्योग से, मत्स्य से भी नहीं, ये है कृषि से। ठीक है, दूध से होती है श्वेत क्रांति। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये आया था एक्ट, आया था 1935 का, और एक्ट 1935 से ही ये बना है। तो ये हो जाएगा 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जीएसटी कब लागू हुई? तो जीएसटी हुई थी 2017 में। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब यूपी जी के कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, ये सब मिक्स कर रखे हैं हमने। ठीक है दोस्तों, 5-5 सवाल, 6-6 सवाल हर सब्जेक्ट से उठा रखे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। चलिए देखते हैं, ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल लखनऊ में नहीं है, न वाराणसी में, न प्रयागराज, ये है आगरा में। ठीक है भाई, चलिए। यूपी की राजधानी तो कानपुर है कि नहीं? लखनऊ, जी हाँ लखनऊ है, और न नोएडा है न गोरखपुर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर अयोध्या में नहीं है, श्री राम मंदिर अयोध्या में, मथुरा में कृष्ण जी के मंदिर, तो ये है वाराणसी में। चलिए आगे, यूपी का सबसे बड़ा जिला, यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। ठीक है भाई, और सबसे अगर छोटा पूछे तो छोटे में सी लिख देता हूँ छोटे के लिए, ये है हापुड़। ठीक है भाई, याद रखिएगा। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मतलब दुधवा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? पीलीभीत में नहीं है, ये है लखीमपुर खीरी में। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, दुधवा से बन गया दूध। ठीक है, और दूध से क्या बनती है? खीर। खीर है ना, ये तो खीर याद रख लीजिए, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। आगे, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा के तो नहीं है, ये है सरयू नदी। ऑप्शन नंबर भी सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे। अब कुछ क्वेश्चन ये विविध है आपके लिए, जो पूछे जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया से और कुछ ऐसे ही है, खेल से संबंधित। ठीक है भाई, चलिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय? तो कल्पना चावला नहीं है पहली, ना सुनीता, ना विक्रम, ये राकेश शर्मा। ठीक है, ये पहले भारतीय है। और मिसाइल मैन किसे बोला गया है हमारे यहाँ? मिसाइल मैन बोला है अब्दुल कलाम जी को। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें होते हैं 3 छल्ले तो ऊपर होते हैं, और 2 होते हैं नीचे, ऐसे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कुल 5 छल्ले होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। यूपी जीएस में 38 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 38 सवाल हम आपके लिए लाए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी, ना कीबोर्ड, ना माउस, ना मॉनिटर। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व पर्यावरण दिवस तो क्या 5 जून, या 10 जून, या 15, या 20, बताइए। तो ये आपको होमवर्क दे देते हैं, HW। ठीक है भाई, कुछ मेहनत आप भी तो करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, ध्यान रखिए अपना।